से This तेरा ये conference will का now हाल be चल रहा है, recorded. कैसे चल रहा है, क्रिकेट कैसे चल रहा है, क्या होना चाहिए तेरे हिसाब से ये लॉकडाउन के हिसाब से? पापा मत बोलो पापा, अभी आप ये एक तो पढ़ाई का प्रेशर, एक ये प्रेशर, एक वो प्रेशर, सब चीज टेंशन 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 दे रहे हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं एक छोटे से बच्चे जो अभी एक 10 साल है और एक 13 साल का है, उनके अंदर भी इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी चीजें वो सोचने लग गए हैं कि आते जाते कोई भी चीज हो तो हम लोगों को लगता है कि यार हर चीज के लिए टेंशन हो रही है। जब ये हम लोगों की बच्चों की हाल है, तो बड़ों का तो हम बोल ही नहीं सकते। आज अगर किसी बंदे को हम फोन करते हैं तो सबसे पहले टेंशन होती है लॉकडाउन के बाद में क्या होगा। सबसे पहली चीज डिस्कशन भी यही होती है कि यार अब हालचाल क्या है, घर पे ही बैठे हो कि बाहर जा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये जब इतनी सारी टेंशन्स के माहौल में जब हम जी रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी ये सारी टेंशन्स जो होती है उसको हम दूर कर दें। एंड आई एम टेलिंग यू, फैक्ट ये होता है कि हम लोग एक बहुत ही सरलता वाले लोग नहीं है, हम लोग बहुत ही मेसी पीपल है। वी एक्चुअली ऑट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। जब सब चीज सही से कर सकते हैं पर फिर भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग टेंशन में होते हैं, जब हम कॉम्प्लिकेट करते हैं थिंग्स को। तो काफी बार ये होता है कि हम लोगों की लाइफ सरलता से जी सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको सरलता करते नहीं है, सिंपल नहीं करते हैं, सरल नहीं रखते हैं, उसको हम कॉम्प्लिकेट करते हैं बाय टेकिंग अप टू मेनी थिंग्स। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी सोचता हूँ, वो भी सोचता हूँ, और हर चीज के बारे में सोचते सोचते एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हमको लगने लग जाए कि यार अभी मैं बहुत प्रेशर में आ गया हूँ, अब मैं करूं तो करूं क्या, कैसे इस चीज के हल निकालूं, कैसे इस चीज से बाहर निकलूं, और कैसे मेरी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकूं। तो आज का हमारा जो सेशन है उसका शीर्षक भी यही है कि सो सिंपल। एंड द टैग लाइन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, दैट लाइफ इज सिंपल, व्हाई कॉम्प्लिकेटेड। तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, लाइक वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा हिंदी का उपयोग ज्यादा करूंगा ताकि इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद एवरी ऑडियंस हु आर कनेक्टेड। इंग्लिश वहां वहां पे यूज करेंगे लेकिन हिंदी का उपयोग ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब लोग कभी ना कहीं ट्रेवल करते हैं, और काफी लोग ट्रेवल कर चुके होंगे प्लेन के अंदर, राइट, एरोप्लेन के अंदर। एक एरोप्लेन के अंदर जो होता है, तो एरोप्लेन के अंदर आप टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, बैठते हैं। बैठने के बाद में जब सीट्स फुल हो जाती हैं और जब दे आर रेडी टू टेक, कि हाँ भाई चलो अब जर्नी चालू करनी है, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो रनवे पे जाती है इन ऑर्डर टू गो फॉर ए टेक ऑफ, राइट। दिस इज दैट फेज ऑफ एन एरोप्लेन्स जर्नी वेर इन द टेक ऑफ टेक्स प्लेस, राइट। ये टेक ऑफ के टाइम पे क्या होता है कि काफी लोग, हम लोग बैठे हुए अंदर जो सीट के बेल्ट बांध चुके हैं, हम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। फिर उसके बाद में जब रनवे पे जब टेक ऑफ होना चालू होता है, तो सबके मन में एक कुछ ना कुछ डर तो जरूर रहता है कि यार टेक ऑफ आराम से हो जाए। और स्पेशली जब एरोप्लेन जब एक अपना आगे का पहिया ऊपर करती है और हवा में जब वो छूना चालू करती है, तो जो एड्रेनलिन रश अंदर की तरफ जो गुड़गुड़ू होता है ना सबके अंदर, पेट के अंदर, so that I think everybody experiences it, and that is one very difficult situation to handle, because as it goes up it actually takes a steep turn towards the direction where it want to go. So at that particular moment we will be in a very peculiar situation. हम लोग एक थोड़ा सा मन में घबराहट भी होती है, थोड़ा सा डर भी रहता है, and we will be in some kind of a dilemma कि कल क्या हो जाए, कहीं सही तो टेक ऑफ हो गया नहीं होगा। अब ये सारा टेक ऑफ का जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर के अंदर कहीं पे भी हम लोग कुछ करते हैं क्या? नहीं, राइट। There is nothing in our hand. The whole thing, the takeoff of the aeroplane is in the hands of the pilot, right? The pilot of the ship, the pilot of the aeroplane. He is the person who is running this plane, and he is the responsible person who will be giving us a very good takeoff, right? Now, there is a second phase of this particular flight, which is called as the landing, right? Once you take off, there has to be a landing. Landing के टाइम पे सबसे ज्यादा डर लगता है सब लोगों को। दे विल बी, कोई भगवान का नाम लेता है, स्पेशली मेरा बात बोलता हूँ तो मेरे को लैंडिंग के टाइम पे बहुत डर लगता है। मैं सोचता हूँ भाई ये लैंडिंग अच्छी हो जाए बस, तो नमोरी अंताणम वगैरह गिनना चालू हो जाता है कंटिन्यूअसली। कुछ लोग लोगों से बात करते हैं ताकि वो उसका भय निकाल सके। कुछ लोग होते हैं तो वो म्यूजिक सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं वो लैपटॉप देखते हैं या कोई बातचीत करते हैं आजू बाजू में, कुछ पानी पीते हैं। तो देर आर सर्टन थिंग्स विच यू यूजुअली डू बिकॉज you are not having any control on the landing part also. आपकी लैंडिंग के अंदर कोई भी योगदान नहीं होता है। Again, the landing is everything in the hands of the pilot, right? And when a pilot gives a beautiful landing without even अपने पेट में पानी भी नहीं हिले और एकदम स्मूथ लैंडिंग देता है, तो मन में एक बार तो आता है ना उठ के
खड़े होके जोरदार अपन लोग उसके लिए क्लैप करें और स्टैंडिंग ओवेशन दे कि यार क्या लैंडिंग की यार, मजा आ गया। तो ये भी एक फेज होता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टेक ऑफ, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंडिंग, between these two there is one thing which is called as the journey of ours, right, in the plane, and that sometimes will be having a lot of turbulence. Weather condition कभी खराब होता है तो काफी weather, you can understand weather अपने कभी बिजली कड़क रही है, कभी बादलों के बीच में से गुजर रहे हैं, कभी एरोप्लेन के अंदर जब जब वो हिलना चालू होता है ना, धड़ 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 करके हिलना चालू होता है, तब हम लोगों को रियल डर लगना चालू होता है। अब इस माहौल के अंदर अगर हम ये लाइव सेशन कर रहे होते तो शायद मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करता कि आप क्या करते हैं। तो इस माहौल के अंदर अधिकतर लोग क्या करते हैं, कोई लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई भगवान का नाम लो ताकि ये वेदर कंडीशन जो है निकल जाए। बट अगेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, राइट। ये जो टर्बुलेंस जो टाइम है, इस टाइम के अंदर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। सारा चीज जो हाथ में है वो है पायलट के हाथ में, कि वो कैसे उस पायलट ने उस अपनी प्लेन को लेके जा रहा है और कैसे उसको वेदर को वो चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। Throughout the thing, you will be reading book in order to get yourself, diverted from this turbulence. कोई गाना सुन रहा है, कोई आके जाके बोलेगा भाई पानी लाके दो, पानी पीता हूँ। किसी के कान बंद होने चालू हो जाते हैं तो वो आके बार बार अपना सलाइवा गिरते हैं ताकि वो सब निकल जाए। कुछ लोग होते हैं जो वॉशरूम्स बार बार जाके आना यूज करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आजू बाजू में बात करते हैं। तो मतलब यू आर डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग जब ये टर्बुलेंस का प्रोसीजर होता है। If you can understand that throughout this turbulence procedure, from takeoff, landing, and the turbulence, all these three phases, there was nothing which is there in your hand, right? And the only one thing which was there throughout this particular journey was your choice of making things what you do in that particular turbulence period or in that particular journey. You have only that choice कि आप उस समय में क्या करते हो। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग एक अपनी लाइफ की जर्नी चालू करते हैं तो हमारी लाइफ की जर्नी में भी एक टेक ऑफ होता है, उसका नाम होता है जन्म, हमारा बर्थ होता है। When we arrive in this world, is it possible that we decide who are going to be our parents? No, right? Is it possible that we decide कि मेरा ये फेस होना चाहिए, मैं ऐसे गोरा दिखना चाहिए, मैं ऐसे सुंदर दिखना चाहिए? No. Nothing is in your hands. You just take birth. That is basically the take off of life, right? Then there is another thing which is called as the landing, and this landing is nothing but the death. यहाँ पे भी हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि मैं कब मरना चाहता हूँ, या कब मैं मरूं तब मैं एकदम हंसते हंसते जाऊं, या मैं मरूं तो ऐसे मरूं या वैसे मरूं, या मेरी डेथ जब आए तो मैं हॉस्पिटल में नहीं हूं। इट इज नॉट इन योर हैंड्स। दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये लाइफ की जर्नी में जब आप बर्थ लेते हो दैट इज टेक ऑफ, एंड देन जब आप लैंडिंग करते हो दैट इज डेथ, नथिंग इज इन योर हैंड्स। नाउ देयर इज समथिंग विच इज इन बिटवीन दीज टू थिंग्स, राइट। टेक ऑफ और लैंडिंग जो हमने बोला था, जैसे ही बर्थ और डेथ के बीच में भी एक अपनी चीज होती है, उसको बोलते हैं हम लोग लाइफ की जर्नी, राइट, द जर्नी ऑफ आवर लाइफ। नाउ दिस might be turbulent, this might be easy, this might be super, this might be good, this might be bad, or whatever may be the case, right? इस लाइफ की जर्नी में भी हम लोगों के पास एक ही सिर्फ चॉइस होती है कि हम इस लाइफ को जो मिला है उसको कैसे जिएं। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो छोटा सा समय जो हमारे हाथ में होता है, बिकॉज टेक ऑफ अपने हाथ में नहीं है, लैंडिंग अपने हाथ में नहीं है, बट ये टर्बुलेंस या ये लाइफ जर्नी जो अपने हाथ में है, उसको भी हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। उसको भी हम लोग सब चीजों से भर देते हैं, टेंशन से, अपनी इच्छाओं से, अपने डिजायर्स से, अपनी लालच से, अपनी लोभ से, ये सब भर के हम लोग उसको बहुत ज्यादा क्लिटर्ड कर देते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग उस लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग अपनी इस लाइफ की जर्नी को जो हमको सिर्फ एक बार मिली है, इसको हम लोग सिंपल रखें, इसको हम लोग इजी रखें। तो आज का हमारा जो पूरा सेशन है ये उसी शीर्षक के बारे में है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन हैव ए डीक्लटर्ड लाइफ वेयर इन वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, we don't have anything which is going to deter us from leading a very smooth and easy life. And that's how the session is named as so simple. Life is simple, we make it complicated. Now in this direction, when we are moving ahead, we are talking about why so simple, right? We will be having so many persons who will be telling us कि यार आप बोलते हो लाइफ सिंपल रखना, लेकिन क्यों सिंपल रखना, right?
सिंपल रखने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि चाइल्डहुड, हम लोगों के जीवन के अंदर 3 फेजेस आते हैं। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है बचपन का। अब आपको मैं इसके चक्कर में एक चीज बताता हूँ कि बचपन में जैसे ही बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, ये चाइल्डहुड फेज के अंदर, तो उसके उसके सिर के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर ये रहता है कि क्लास में फर्स्ट आए। उसके बाद में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा हो, बात करने में अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, और अभी से सोचने लग जाए कि मैं आगे जाके क्या बनना चाहता हूं, और अपनी चॉइसेस क्लियर रखें, गोल सेट करें, ये करें वो करें, इतने सारे प्रेशर्स। I just want to quote one of my lines which my mom used to tell when she used to talk to her circle when I was just a child. तब वो हमेशा बोलती थी मेरी मम्मी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे से अच्छा पढ़े, लेकिन जब रैंक आए तो सबसे पहला बच्चा जो होना चाहिए वो मेरा होना चाहिए। That is what my mom used to tell. So you can understand the kind of pressures what we go through, right? That will be the pressure. हम लोगों को करना है ये चीज वो चीज, और ये चाइल्डहुड प्रेशर्स भी आके बहुत आसान नहीं होते हैं। आजकल तो चाइल्डहुड प्रेशर इतने सारे होते हैं कि आजकल अगर लाइक्स नहीं मिलती है तो सुसाइड हो जाते हैं। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर बच्चे आजकल बहुत ऑब्सेसिव हो गए हैं, राइट? सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रेशर्स व्हाट वी हैव व्हेन वी आर इन चाइल्डहुड, राइट? देन वी हैव गॉट अडल्टहुड। अडल्टहुड का तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। करियर बनाना है हम लोगों को, वापस से अपना एक जीवन जीने के लिए अपनी एक फैमिली होती है, शादी करो, करियर बनाओ, इनकम करो, कार लाओ, गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, बच्चों की फीस भरनी है। दिस होल अडल्टहुड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशर कुकर सिचुएशन वेर इन हम लोगों के पास समय नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हर बार हम लोग उस प्रेशर के अंदर दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, दबते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इतना कुछ है और कर कुछ नहीं पाते हैं, या कभी कभी कुछ कर भी पाते हैं तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। दीज आर द काइंड ऑफ प्रेशर्स व्हाट वी गेट व्हेन वी आर एन अडल्ट हेड। देन कम्स अवर ओल्ड एज प्रेशर्स, राइट? ओल्ड एज के अंदर सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होता है कि क्या मेरा बच्चा मेरे साथ में रह के मेरी सेवा करेगा? क्या मैं हेल्दी रह पाऊंगी या रह पाऊंगा? क्या मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस इतने नहीं हो कि मैं बेयर नहीं कर पाऊं या मेरे बच्चे बेयर नहीं कर पाए? मैं कैसे अभी ये मेरी ओल्ड एज काटूं? मेरे पास समय ही समय है, लेकिन मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है। मेरे पास अलग अलग प्रकार के प्रेशर है कि हाँ, मेरा ओल्ड एज अगर समझो मेरे बच्चे छोड़ के जाए तो मैं कैसे अपनी लाइफ लीड कर सकता हूँ, वेदर आई हैव सिक्योर्ड माई लाइफ और नॉट, दैट इज ऑल्सो देयर। So when we are talking about all these kind of pressures, we come to a situation wherein we tend to make life complicated. And that is the reason why we tell, in all these pressure cooker situations wherein you are in a childhood, you are in adulthood or old age, why is it not possible that we can make things a little simple? If you start making things simple, automatically what will happen? Life is going to be a smooth journey, and life is going to be a very, very, very innovative way of learning, very, very innovative way of thinking. If we are not doing this, then we are not doing justice to ourselves. And that's how we arrived at this topic that will make this simple, right? You can see the photo of the kid, which is like, so beautifully, they will be enjoying their childhood, they will be doing it, but we put undue pressures. In case of the second photograph, you can see that kind of pressures what they are going through. Then the old age, it is always a peculiar situation, right? So these are all the things what we go through, and that is the reason we tell that it is required that we tend to make our life simple. We should make our life simple. Now, it was very well said by Confucius that life is really simple, but we insist on making it complicated. So let us not make it complicated. Let us go through the journey, right? Now, हाउ कैन वी मेक लाइफ सिंपल? हमने बोल तो दिया कि भाई लाइफ सिंपल करनी है, सिंपल करनी है, सिंपल करनी है। कैसे होता है लाइफ सिंपल? कैसे हो जाएगी लाइफ को सिंपल करने के लिए? क्या एक मैजिक वैंड मिलेगा, लो यार ऐसा जादू करो, जादू की छड़ी बनाई और इमीडिएटली लाइफ सिंपल हो गई? ऐसे तो नहीं हो सकता है, राइट? लाइफ को सिंपल करने के लिए हम लोगों को अपने आप सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे लाइफ सिंपल की जाती है। और लाइफ सिंपल करने का एक प्रोसीजर जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ सिंपल करने का सोचा और लाइफ ऐसे किया और ऐसे सिंपल हो गई। ये तो नहीं हो सकता है। तो आज हम इस सेशन के दौरान अगर देखा जाए ना, तो लाइफ इज जस्ट लाइक ए स्विमिंग। स्विमिंग के अंदर क्या होता है? इफ यू नो द टेक्निक ना, यू विल सेल थ्रू वेरी कंफर्टेबली विदाउट वेस्टिंग योर एनर्जी, और एकदम ग्लाइड करेंगे आप पानी के साथ में। आप पानी के साथ में मस्ती करेंगे, आप पानी के साथ में बहेंगे, जैसे पानी बह रहा है वैसे बहना चालू करेंगे। बट इन केस इफ यू डोंट नो द टेक्निक प्रॉपरली, देन यू विल बी, आप हाथ मारेंगे ऐसा वैसा और अपनी पूरी एनर्जी सैप करेंगे, और हमेशा आप तड़पेंगे कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ता जाऊं, आगे बढ़ता जाऊं, बट यू विल बी नोवेयर, राइट? यू विल नेवर रीच योर डेस्टिनेशन बिकॉज योर टेक्निक इज रॉन्ग।
That is the reason we tell, in order to make your life simple, you should have a very systematic approach at doing it. Why is it that we don't have a systematic approach? Because we never think about that. We are, you know, always there amongst the tension that we don't have life and we don't have time to think on those grounds के यार मैं लाइफ को सिंपल कर सकता था rather than keeping it complicated, और मैं जो करना चाहता हूँ वो कभी कर ही नहीं पाया या कर पाई, right? तो हम लोग इस श्रेणी में आगे बढ़ते हैं and let us try to understand, like, life is really tough, and I am telling you life is really, really tough. So let's make it very simple. So in this direction, I will tell you, like, the first thing which we should be considering is the focus. Now we tell focus is okay, right? Focus is what? Focusing on what is important. सबसे पहली चीज जो हम लोगों को सीखनी है वो होती है कि फोकस उस पे करो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ के अंदर. अब इसके अंदर हम लोग मैं एक अपने फ्रेंड को फोन करता हूं हमेशा. जब भी फोन करता हूं ना, तो मेरा फ्रेंड का हमेशा यही ख्याल है, यार मैं बिजी हूं यार, अभी मैं थोड़ी देर में फोन करता हूं, राइट? आजकल वो हमेशा ये बोलता है, यार टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. व्हेन वी टेल दैट ये टाइम का अभाव जो होता है, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, राइट? टाइम का हमेशा से अभाव रहा है सबके पास, बिकॉज हम लोगों को एक साथ में बहुत सारी चीजें करनी है. जब हम बहुत सारी चीजें एक साथ में करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोगों का टाइम प्रॉपर्ली मैनेज ही नहीं हो पाता है. तो हम लोग इस चीज के अंदर अगर ज्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं ना, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो हमको समझने की जरूरत होती है, वो है वैल्यू ऑफ ए यूनिट ऑफ टाइम. अगर हम लोग देखा जाए ना, तो हम सालों साल से हम बताते आए हैं कि हमेशा से टाइम जो है उसकी वैल्यू जो होती है, हर एक यूनिट की वैल्यू एक ही होती है. टाइम यूनिट की वैल्यू क्रोनोलॉजिकली हम लोग सोचते हैं कि एक मिनट की वैल्यू एक इतना है, तो ऐसा ही दूसरे मिनट की वैल्यू भी उतनी ही होगी, बट इट इज रॉन्ग, राइट? इट इज नॉट राइट. Value of time is only decided on the basis of time spent. Say for example, you have spent 1 hour of your time or certain task which is going to give you positive results, is much more than the time which you have spent on unnecessary activities or things which are really not required. So it is always more when you're talking about this particular thing, right? In this particular thing, when we are talking about certain important activities or certain important value of time और important task के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमेशा से ये एक सर्वे के बारे में याद आता है जो हम लोगों को बोलता है कि 80-20 प्रिंसिपल होता है और ये 80-20 रूल होता है. 80-20 रूल ऐसा है कि in every human being's life, when you are doing a particular task, 20% of your time spent on your task is going to give you 80% of the results of positive results. That is, आप 100% के अंदर जो 20% वर्क करते हैं ना अपने इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर, वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है, और बाकी के जो 80% आपने जो टास्क के ऊपर वर्क किया है वो यूजुअली रिजल्ट देता ही नहीं. तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर 20% जिसके अंदर हम लोगों को मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है, और जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है जब हम वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं उसको हम लोग हटा दें. हम लोग फोकस करें सिर्फ उसी चीज के ऊपर जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है. से फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अटेंडिंग ए मीटिंग एंड वर्सेस वॉचिंग टेलीविजन और वॉचिंग ऑन मोबाइल, योर होल थिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह आप करते हो, और दूसरी तरफ आप अपने पेरेंट्स के साथ में वक्त बिताना या आप अपने बच्चों के साथ में वक्त बिताना, एनीथिंग कैन बी डन, राइट? दैट इज द रीजन वी टेल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने टाइम का उपयोग कैसे करते हो. Are you able to decide on that particular 20-80 principle wherein you have to do 20% of आपका जो टाइम है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? प्रायोरिटाइज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आपके पास इतनी सारी टास्क होती है, लेकिन आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? Then once you start doing this focus, you will be achieving a better result. आपके पास रिजल्ट्स अच्छे आने चालू होंगे और आपकी लाइफ इजी बननी चालू हो जाएगी. Eliminate all the distractions, right? Now, in this endeavor, we are going into the second part, and that second part is having less stuff. अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि हम लोग जब भी कभी वाइफ के साथ में या लेडीज के साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, से फॉर एग्जांपल माय वाइफ वांट टू परचेज अ साड़ी, राइट? तो हम लोग जैसे ही दुकान में जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या कि वो एक बार में एक साड़ी पकड़े और सीधा लेके निकल जाए? नो, राइट? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज आप
सारी चॉइसेस को देखना चाहेंगे, ये भी देखना चाहती हूँ, वो भी देखना चाहती हूँ, कम से कम एक 50-100 साड़ी देखेंगे और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहीं से साड़ी लेंगे। एक काम करते हैं ना, दूसरी शॉप में जाके देख के आते हैं, एक काम करते हैं ना, तीसरी शॉप में जाके देख के आते हैं, और अल्टीमेटली सारी शॉप में जाके देख के आने के बाद में भी उनका डिसीजन यही रहता है कि काम करते हैं हम लोग वापस कल आते हैं, आई विल जस्ट हैव टू टेक अ डिसीजन, राइट? यही चीज हम अपनी लाइफ में भी करते हैं। हम लोग बहुत सारी अननेसेसरी चीजें जो होती है ना, वो अपने साथ में लेना शुरू कर देते हैं। हम एक बार ऐसा ही होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन के अंदर ही मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि आप सब्जी लेने जाते हो या आप कुछ एक इंपॉर्टेंट थिंग लेने जाते हो अपने घर घर के लिए, इमीडिएटली आप जैसे ही लेने जाते हो ना, तो वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें भी लेके आते हो जो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जैसे कि फ्रूट लेने गए थे, आप वेजिटेबल साथ में लेके आ गए, वेजिटेबल लेने गए थे, आप साथ में शैम्पू वो ये सब परचेस करके आ गए, जैसे दुनिया कहीं डूबने वाली हो, राइट? हम लोग अधिकतर यही करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज लेस इज मोर यार, लेस इज मोर, दैट इज इट इज इजी, इट इज सिंपल। सो व्हाट वी ट्राई टू से इज आस्क, first thing is ask yourself whether when we are taking a purchase decision, when we are taking something कि हाँ मेरे को ये चाहिए, तो आप अपने आप से एक बार पूछिए कि do I really need it? That is the most important question which we have to ask every given point of time, every situation. छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी डिसीजन कुछ भी लेना हो, आपको हमेशा एक बार पूछना चाहिए, ask yourself whether I really need it. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको आंसर मिल जाएगा कि चाहिए या नहीं चाहिए, whether it is that important for my life or my task to be completed or my thing to be completed, right? This is the first thing. Then review, right? हम लोगों को वक्त वक्त पे we have to go on reviewing, a regular review it is talking about, कि हम लोगों को बार बार देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए है ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, हम लोग ऐसे ही लेके इकट्ठा करके बैठे हुए हैं। काफी बार ऐसे होता है जब हम रिव्यू करते हैं तो हम लोगों को इतनी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमने कोई सालों से यूज नहीं की हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों के साथ में ऐसे होता है, मेरे बच्चों को एक बार बोलता हूं कि यार एक बार बैठो अपने साथ में और समझने की कोशिश करो कि आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते हो। तो वो कम से कम जब 1 घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो उनके पास कम से कम 10 ऐसे बोर्ड गेम्स मिलते हैं जो आज तक उन्होंने कभी खेला ही नहीं हो, एक बार खेलने के बाद में। तो मैं ये बोलता हूं कि ऐसे ही हम लोगों को अपने बिजनेस में हो या अपने लाइफ के अंदर हो, अपने पर्सनल लाइफ के अंदर हो या अपने घर में हो या कहीं पे भी हो, बार बार रिव्यू करना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को क्लटर्ड थिंग दे रही है, हम लोगों को बार बार रोक रही है कि भाई ये भी चीज है, हम लोगों को चॉइस करने में डिफिकल्टी हो रही है। तो उन सारी चीजों को एक बार आप साइड में निकाल दो, ट्राई टू थ्रो देम अवे। आई एम नॉट टेलिंग थ्रोइंग देम अवे, आई एम टेलिंग अबाउट गिव इट टू समवन हु इज इन नीड ऑफ इट, राइट? हु रियली नीड्स इट। कितनी बार ऐसे होता है कुछ बच्चे जो होते हैं उनको खेलने का पॉसिबिलिटी नहीं होती है बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है नए नए गेम्स खरीदने के लिए, अच्छे गेम्स खरीदने के लिए। टेक आउट दोस थिंग्स फ्रॉम योर किड्स एंड हेल्प योर किड्स टू टेल देम कि बॉस ये गिव इट टू देम, they are going to enjoy it, right? This is not only going to give you a peace of mind, this is also going to give you a better choice. You know now what is there with you and it becomes easier, comfortable, कि आपके पास पता है और इसी चीज के अंदर से मुझे चुनना है, तो आसानी से आप चटका पाते हो, एकदम ईज हो जाता है। The third thing in this particular thing is pass on, right? I was telling you about the same thing, pass it or give it. Once you start giving it back na, then you understand the joy of satisfaction, you know, the satisfaction जो होता है, जो जो हम लोगों को enjoyment मिलता है, जो हम लोगों को अच्छी चीज देने के बाद में जो हमको satisfaction मिलता है, वो एक unimaginable है, invaluable है। हम लोग कभी ये पता नहीं कर पाते हैं कि ये होता क्या है जब तक हम दे नहीं वापस, right? So what we tell is always try to have less stuff and eliminate unproductive distractions. Try to find out whatever things are not required ना, उसको निकाल दो, उसको pass on कर दो जिसको जरूरत है। तो this is going to make your life much more easier. Now in this thing we will be going ahead with the third thing which we tell. तो इसके अंदर क्या होता है, avoid worrying, right? I'll just tell you one simple thing. एक जोक सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक बीवी अपने डॉक्टर को फोन करती है और डॉक्टर को बोलती है कि जैसे ये कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो उसके अंदर अपना डॉक्टर को फोन करती है कि आज मेरे पति बाहर से जैसे बैंक से घर आए, तो घर आने के बाद में सबसे पहले तो मैंने उनके पूरे कपड़े वगैरह सब उतरवा दिए और फिर उसके बाद में मैंने उनके शूज वगैरह सब बाहर रखवा दिए। फिर वो जैसे ही अंदर आए तो मैंने तो अपना डेटॉल वगैरह सब एक पानी में मिक्स करके पहले तो उनको अच्छी तरह से पोंछा। फिर उसके बाद में मैंने एक नींबू शक्कर वगैरह जो भी गर्म पानी होता है वो सब मिक्स करके फिर मैंने उनको दिया कि भाई गार्गल करो, तो उन्होंने अच्छी तरह से गार्गल किया। फिर उसके बाद में मैंने उनको लेके गई और बाथरूम के अंदर एक सैनिटाइज्ड वाटर, हॉट वाटर बाथ वगैरह सब पूरा अच्छी तरह से बात करने के लिए बोला, तो वो बात करके बाहर आए।
फिर उसके बाद में मैंने फ्रेश कपड़े जो डिसैनिटाइज करने के बाद में उनको दिए, फिर उन्होंने वो कपड़े पहने। तो डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर से पूछती है कि क्या ये इतना काफी है जो मैं कर रही हूँ? तो डॉक्टर हैरान होकर बोलता है कि एक आप काम करो, आप अपने पति को कुकर में डाल के 3 सीटी भी ले लो, ताकि तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग लाइक विच इज हैपनिंग। एक और जोक सुनाना चाहता हूँ कि क्या होता है कि एक बीवी अपने डॉक्टर को फोन करती है और वो पूछती है कि यार मैंने है ना अपने हस्बैंड को पहले तो जैसे ही वो यहाँ से आया तो मैंने उसको धोया, वो किया, ये किया, तो वापस से किया, और उसके बाद में हमने उसको नहलाया, डेटॉल साबुन से लेके धोया, और फिर उसके बाद में वापस आया, तो क्या इतना करना बस होगा? तो डॉक्टर बोलता है आप एक काम करो, उसको कुकर के अंदर डाल दो और 3 सीटी ले लो, तो बस होगा। नाउ when I am going to tell this joke again and again to you, the first instance you were really getting a laugh, but on the second instance and the third instance, were you able to laugh, right? No, right? There was no laughter at all, right? जब हम एक ही जोक के ऊपर बार बार अगर सुनाया जाए तो हंस नहीं सकते हैं, तो हम एक ही चीज के बारे में सोच के बार बार उसी चीज की टेंशन कैसे ले सकते हैं? Why is it? हम लोग हमेशा ये क्यों करते हैं कि एक ही चीज के बारे में सोच के उसका तिल का पहाड़ बनाते हैं, बार बार उसके बारे में सोच के टेंशन लेते रहते हैं? और इस चीज के अंदर हम लोग जब अवॉइड वरीइंग की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जब टेंशन की बात करते हैं ना, तो कितनी बार ऐसे ही होता है। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। जब आप छोटे थे बचपन के अंदर, तब आप लोगों के ऊपर बहुत टेंशन था कि भाई हम लोगों को मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, हम लोग फर्स्ट रैंक से नीचे आ नहीं सकते, ये तो अपना प्रेशर होता है। और उस टाइम के अंदर हमको ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसे अगर फर्स्ट नहीं आया तो हो सकता है कि आई वुड हैव टू डेफिनेटली मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पर आज जब आप एक एज में आ गए हो, जैसे अडल्टहुड में आ गए हो, आज अगर वही चीज के बारे में अगर वापस से आप सोचते हो, तो आपको क्या लगता है? बहुत अब्सर्ड लगता है ना, कि यार एक फर्स्ट आने के लिए मैं इतना सोचता था कि मैं अपनी जान देने के लिए रेडी था, या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी ऐसे सोच रहा था। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक, द अब्सर्डिटी ऑफ द होल थिंग। हम लोगों को ये सोचना है कि हम वरी क्यों करें यार? वरी करने का मकसद क्या होता है? वरी करने से क्या होगा? वरी और बढ़ेगी, राइट? Rather than that, why is it not possible that we stop worrying about things and start finding out solutions? Start finding out solutions. How is it possible? When we stop worrying, then only अपने दिमाग के अंदर कोई चीज रहेगी ना कि हाँ भाई, कि हम लोगों को सोचने का मौका मिलेगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, can it be possible that you are able to think about 2 things at a time? You just try it out, right? I'll give you 5 seconds, 10 seconds, right? Think about 2 things at a time. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन और पेंसिल, दोनों के बारे में एक साथ में सोच सकते हो क्या? कुछ भी सोचो उसके बारे में, राइट? इज इट पॉसिबल? नो। अपना जो माइंड है वो इस प्रकार से ट्यून्ड हुआ है कि हम लोग एक बार में एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी प्रकार आप अपनी वरीज के बारे में भी जब एक ही बार सोचोगे और एक एक ही वरी के बारे में सोचोगे, तो सॉल्यूशंस आसानी से आ पाएंगे। ना कि ये वरी, वो वरी, ये वरी, वो वरी, सारी वरीज को एक साथ में लेते हुए इस फोटो के जैसे जो है ना, हेडेक लेके बैठा हुआ इंसान, वैसे नहीं बनना है, राइट? सो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सब लिटिल थिंग्स है, इट इज नॉट दैट बिग ए थिंग, प्रॉब्लम इज नॉट बिग, वी मेक इट बिग। हम तिल का पहाड़ खुद बनाते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार उसके बारे में सोचते हैं और फिर वो तिल का पहाड़ बन जाता है। देन कम्स लेट गो माइनर मैटर्स। बहुत बार ऐसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, हर छोटी छोटी चीज को पकड़ना चालू कर देते हैं, हर उसके बारे में टेंशन करना चालू कर देते हैं। मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, हम लोग आज अपने बिजनेस के अंदर हैं, तो काफी बार क्या होता है, हम लोग अपने जो जूनियर्स हैं या सब जूनियर्स हैं, उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के ऊपर छोटी छोटी चीजें छोड़ते नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि वो चीज मैं सबसे बेस्ट कर पाऊंगा। तो हम लोगों को कुछ चीजें छोड़नी सीखनी पड़ेगी, ताकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो और अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, राइट? देन we have got follow the first strategy again. The first strategy is focus on what is important, because when we stop worrying and come to know which is the most important worry, then we can start focusing on that worry and then we can find out a solution. That is what we are talking about, avoiding worries, right? Then focus on what's important. That's what we were talking about. This is that basic thing. अभी हम लोग कभी आप अगर मेडिकल स्टोर में जाते हैं, तो क्या होता है कि मेडिकल स्टोर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगर कोई भी एक दवाई के बारे में पूछते हैं, तो सबसे पहले चीज क्या होती है, आप जाके वहां काउंटर पे खड़े रहोगे और आप सीधा यू विल स्टार्ट आस्किंग दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मुझे एक पर्टिकुलर मेडिसिन चाहिए। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, that particular person is directly going to that particular area where that medicine is kept. In a split second he will get you that medicine and give it to you, right?
And how was it possible? Because he knew that particular medicine is kept in which counter, which shelf, where actually it has kept. Everything he was knowing, and that is the reason he was able to do it. And that is what we are trying to say to you. So that is what we are trying to say to you. Get organized. The most important part of your life, in order to make your life decluttered, start organizing yourself. A few years back, when people used to tell me, like, one of my friend used to tell me कि भाई अपने आप को organized रखो, ये अच्छा होता है, वो अच्छा होता है. तो मैं काफी बार ऐसे सोचता था कि ऑर्गेनाइज बोलते हैं यार, ऑर्गेनाइज क्या रखना है यार, मैं तो एक मल्टीटास्कर हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, वो हो सकता है, ये हो सकता है. पर जैसे जैसे हम लोग अपने लाइफ के फेज के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं, तब हम लोगों को लगता है कि नहीं यार, ये सही है. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ किचन का. आप अपनी वाइफ के पास साथ में, या आप कोई भी घर की गृहिणी से आप अगर पूछेंगे कि मैं एक चाय बनाने के लिए उनको सामग्री कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, वो आंख बंद करके अगर आप पट्टी लगा के भी अगर बोलोगे ना, तो बराबर उनका हाथ वहीं जाएगा और वहीं से वो अपने सारी सामग्री उठा के परफेक्ट चाय बना के दे सकती है. राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज दे हैव केप्ट देयर किचन ऑर्गेनाइज्ड. The same way in your office, you have to keep things in order. In your business, you have to keep things in order, right? So orderly working is the most important part in order to declutter your life, in order to reduce your complications, in order to keep your life easy and simple. So schedule based working, start working schedule based. हमेशा schedules बनाइए कि मैं कैसे काम करना चाहता हूं, मेरे पास अगर इतने सारे टास्क हैं तो मैं कौन सा काम कब करूं, कैसे prioritize करूं और कैसे कर सकता हूं. ये चीज होना चाहिए हमेशा के लिए. देन डीक्लटर रेगुलरली आप अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करते जाओगे, तो अपने को जो चीजें हैं, आप अपने से फॉर एग्जांपल अपने एक ऑफिस टेबल को भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पेन कहाँ पे पड़ा है, मेरी डायरी कहाँ पे पड़ी है, मेरे ये कहाँ पे पड़ा है. तो व्हेन यू स्टार्ट डीक्लटरिंग रेगुलरली, यू विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड. You have to start doing it. Then deadline based work, always try to fix up a deadline for doing any kind of a work. Whenever we are doing a work now, we always try to have a thing like आज नहीं मैं कल कर लूंगा, चलो ठीक है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, कल नहीं हुआ तो चलो परसों कर लेंगे. This happens regularly because you have not fixed up a deadline. Start fixing up deadline every time. Never ever try to have a non-deadline work. That will help you organize yourself, and that will help you to complete your work and then work on something else, right? देन डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज जो होती है, आगे बढ़ाओ, काम कुछ करना नहीं है. काम करने के लिए जब इतनी बड़ी लिस्ट निकालते हैं, ये आज नहीं कल, कल नहीं कल, प्रोक्रास्टिनेशन, ये सबसे बड़ी बीमारी है. सो हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब. सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट, फॉलोइंग दैट. सो प्रोक्रास्टिनेशन कभी भी नहीं करो. आप इसको अवॉइड करो, एंड देन यू विल बिकम ए बेटर पर्सन, बेटर ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, राइट? So give everything, a home. Everything has a place. Every particular aspect of your life जिससे भी connected है, सबकी अपनी अपनी एक जगह होती है, सबकी अपनी अपनी एक particular place होती है. तो try to find a home for everything and anything whichever is there with you. छोटी से छोटी चीज को, उसको एक जगह पे रखने की कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप ऑर्गेनाइज्ड होना चालू हो जाओगे, राइट? नाउ when we are talking about all these things, मेरे मन में एक और एक चीज ख्याल आता है. परसों परसों मेरे एक बात हुई थी. मेरा ऐसे ही मैं कहीं जा रहा था, मैं सब्जी लेने गया, तो मेरा एक दोस्त वहां पे मिला. तो जैसे ही मिला, तो हम लोग क्या क्रिकेट साथ में खेलते हैं. तो क्रिकेट साथ में खेलते हैं, तो वो मिला, हाय हेलो किया. मतलब आजकल तो गले मिलना है ही नहीं, तो सादर जय जिनेंद्र और नमस्कार ही चल रहा है. तो हमने वो किया. जैसे ही हमने वो किया, फिर उसके बाद में उसने बोला, यार तू खेल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार, तू बहुत मोटा हो गया है. तो जैसे ही मुझे मोटा हुआ करके कॉन्शियसनेस आया, तो आई हैड अ टॉक, और मेरे दिमाग में ऑलरेडी वो सब चीजें चल रही थी. और इमीडिएटली घर आने के बाद आई रश टू डू सो मेनी थिंग्स. आज से मैं घर में आने के बाद पहले सबसे पहले वाइफ को बोला, बस मुझे आप अभी से 2 रोटी दोगे. आज से मैं ब्रेकफास्ट इतना ही करूंगा. मैं शाम के टाइम में खाना नहीं खाऊंगा, ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाऊंगा. इमीडिएटली आप अभी चालू कर दो. देन आई टोल्ड, मेरे बेटे को बोला, चल यार एक काम करते हैं, अपन एक एक्सरसाइज रूटीन शुरू करते हैं. और 1 घंटे का पूरा एक्सरसाइज रूटीन बना के रख दिया, और अभी इमीडिएटली चालू करते हैं, बस अभी का अभी चालू करो, ये करो वो करो. उसके बाद में साइकिलिंग चालू करो, फुटबॉल चालू करो. आज से मैं एक काम करता हूँ कि मुझे पतले होने के लिए ये डाइट प्लान सेट करना पड़ेगा, तो डाइट प्लान साथ में सेट कर रहा हूँ. मैं ये सेट कर रहा हूँ, वो सेट कर रहा हूँ. नाउ व्हेन यू ट्राई टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, व्हाट इज हैपनिंग? सब चीज की खिचड़ी बन रही है. सब चीज एक साथ में करने की जरूरत नहीं है. चेंज इज ग्रेजुअल, राइट?
चेंज को आप अगर लाना चाहते हो तो आप ग्रेजुअली लाओ। हर एक चीज के ऊपर जब भी कोई चीज आती है तो हम लोग हमेशा रश करने की कोशिश करते हैं। डोंट डू दैट। सेंटेंस इज वेरी क्लियर विच इज देयर इन दिस पोस्टर, राइट? ग्रेजुअल चेंज, then only you are going to get better results, or else it is not going to give you a better result, right? So हम लोग अभी ग्रेजुअल चेंज के बारे में जब बात करते हैं तो क्या चीज होती है? सबसे पहली चीज होती है, डू नॉट रश। whenever you know that certain thing need to be done, always try to think on that, और एक अपनी प्लानिंग, एक रोड मैप बनाने के बाद में धीरे 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 ग्रेजुअली वो चीज को अपनाना चालू करो। इमीडिएटली कोई भी चीज करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा यही होगा कि हम लोग ना तो एक चीज कर पाएंगे, बाकी सब चीजों में उलझ के रह जाएंगे, और जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है अचीव करने का वो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। सो डोंट रश, इजी, टेक इट इजी, मेक इट वन एट ए टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पतला होना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बना लो। उसके बाद में एक 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 चीज को ग्रेजुअली अपनाना चालू करो। से फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू हैव अ डाइट प्लान, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड के डाइट प्लान लेने से क्या हो सकता है कि मैं एकदम सडनली डाइटिंग करूं और पता चले कि मुझे कुछ एक चीजों की ऐसी कमी हो गई है कि मुझे दूसरी बीमारी आ गई। सो इट इज पॉसिबल, राइट? सो लेट अस नॉट डू रशिंग, इजीली अपने हिसाब से सोचो समझो, पूरी तरह से प्लान करो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे समझो। आज सुबह मेरा ब्रेकफास्ट कम करना था तो हो सकता है कि मैं ब्रेकफास्ट के अंदर 3 पराठे खा रहा था तो 2 पराठे खाऊं, लाइक दैट। लंच के अंदर मैं समझो 4 रोटी खा रहा हूं तो आज मैं 3 रोटी खाऊं। ग्रेजुअली एक हफ्ता ऐसे करूं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे धीरे, देन वंस यू स्टार्ट नोइंग दैट यस नाउ आई हैव फॉलोड दिस, then introduce the second one, then introduce the third one when you are settled with that one. The same thing happens in your life also. Whenever you try to do too many changes in your business, too many changes in your house, too many changes in your life, automatically क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों के ऊपर प्रेशर डालनी चालू हो जाती है। So let us not rush it. Take one thing at a time. इजी वे में लो, धीरे धीरे करो तो इट बिकम इजी। सो वर्क ऑन वन थिंग, दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू से। एक एक चीज के ऊपर काम करो और धीरे धीरे उस चीज को लाओ, और स्लोली उस चीज को जैसे जैसे आप चेंज को ग्रेजुअली अपनाओगे सब चीज कंफर्टेबली अपना वर्क होना चालू हो जाएगा। नाउ इस सब चीज के दौरान हम लोगों को सबसे पहली चीज जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि वी शुड हैव पेशेंस, राइट? पेशेंस इज एन एसेट। इफ यू स्टार्ट लूजिंग योर पेशेंस, it is possible that before even adopting the change you will leave the change, you will leave that whole idea also। अपना जो ऑब्जेक्टिव था उसी को छोड़ देंगे अगर आप में पेशेंस नहीं होगा। तो पेशेंस इन वन इज वन वर्च्यू विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट, लेकिन हम लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य नहीं है तो हम लोग किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। धैर्य नहीं है तो कोई भी चीज हम लोगों के यहाँ पे ग्रेजुअली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। चेंज इज नॉट पॉसिबल विदाउट पेशेंस, राइट? हम लोगों के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोग काफी बार बोलते हैं कि यू शुड हैव द लिसनिंग कैपेबिलिटी। लिसन करो एंड देन टेक अ डिसीजन, लिसन करो एंड देन गिव रिएक्शन। द सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। चेंज को अगर आपको ग्रेजुअली एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको रखनी है वो होती है अपना पेशेंस को। So these are some things which we are talking about in this particular endeavor. Now हम लोग काफी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं कि हम लोगों में अगर लाइफ को सिंपल करना है तो वो होता है कंपैशन। शो कंपैशन। अधिकतर हम लोग बहुत जजमेंटल रहते हैं हमेशा से एक दूसरे के बारे में। हम लोग पहले ही ये सोच के रहते हैं कि अगर मैं इस आदमी से मिल रहा हूं तो ये पहले ऐसे रहेगा, वो रहेगा, ये रहेगा, और उसके बारे में बुरी चीजें सोचते हैं या अच्छी चीजें भी सोचते हैं, तो हम लोगों को हमेशा डाउट रहता है। तो ये सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि हम कभी भी किसी के लिए दया भाव नहीं रखते हैं, कंपैशन नहीं रखते हैं। और कंपैशन के अंदर 2-3 चीजें और भी आती है, जैसे सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। इफ यू स्टार्ट हैविंग सिंपैथी, इफ यू स्टार्ट हैविंग एम्पैथी, ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, यू विल हैव दैट कंपैशन। कंपैशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अगर आप कंपैशन रखना चालू करोगे तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। और लाइफ इजी होने के लिए मैं बोलता हूं ना, आप लोग क्या करोगे मालूम है? यू विल हैव ए वैल्यू बेस्ड लिविंग। Value based living is something wherein you will start valuing your living rather than being right। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वन थिंग कि मैं राइट हूं, मैं सही हूं, मैं जो बोलता हूं वो सुनो। हमेशा मैं जो आता है ना, ये क्यों आता है? क्योंकि हम लोग कंपैशन नहीं दिखाते हैं दूसरों के प्रति, हम लोग सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, हम लोग एम्पैथी नहीं दिखाते हैं, हम लिसन नहीं करते हैं दूसरों का। इसीलिए हम लोगों के हमेशा ये रहता है कि मैं राइट हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं आगे हूं, मैं हूं।
अगर आप यही चीज अगर कंपैशन के साथ में करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप दूसरों की बात सुनना चालू करोगे, आप दूसरों के प्रति दया भाव रखोगे। और जब आप ये करते हो, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इट ना, देन यू विल गेट द सेम थिंग अगेन, राइट? आप अगर कुछ अच्छी चीज दे रहे हो, आप दया रख रहे हो, तो आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, जहां पे ना कि आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, बट द अदर पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग सेटिस्फेक्शन, राइट? If you can see the picture in here, there is a crow which is actually protecting the small bird sparrows which are there, 4 sparrows. ये क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? Because he is showing compassion to that. He is telling my wings are much bigger यार, मैं तुम्हें कम से कम पानी से बचा सकूं, भले मैं बचूं या नहीं बचूं, तुमसे बचा सकता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनकी जो भावना है क्रो के प्रति, it is only going to improve. So that is how we tell, when we become compassionate, automatically the opposite person is going to have a very very good opinion about us, or automatically we will start having a life which is a value based and not on the basis of being right. जब हम राइटियस नेचर के अंदर चले जाते हैं, या मैं राइट हूं, मैं वो हूं करके करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम लोग दुश्मन पालते हैं, हम लोग झगड़ा करते हैं, हम लोग अपने टास्क को बिगाड़ देते हैं, अपने काम को बिगाड़ देते हैं। तो रैदर देन डूइंग दैट, वी शुड बी मोर कंपैशनेट। हम लोग दया भाव रखो और दया दो। इसी चीज के अंदर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारी जेसीआई बैंगलोर गार्डन सिटी का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। द जॉय ऑफ गिविंग विच इज देयर इन दिस युवा जागृति प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये पूरे माध्यम के अंदर मैंने कहीं पे भी ये नहीं टच किया, क्योंकि मैं ये टच यहाँ पे करना चाहता था कि अगर आज हम लोगों का युवा जागृति प्लेटफॉर्म जो है, इट इज बेस्ड ऑन दैट कंपैशन, इट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर जॉय ऑफ गिविंग। युवा जागृति के अंदर जुड़ने से आप ये हासिल कर पाओगे कि जॉय ऑफ गिविंग क्या होता है। आप एक बच्चे की लाइफ बदल सकते हो, एक स्टूडेंट की लाइफ बदल सकते हो, या एक कॉलेज पर्सन की लाइफ बदल सकते हो। अगर आप एक पॉजिटिव चेंज किसी एक के अंदर ला सकते हो, तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है। तो मैं जो भी जेसीज यहाँ पे मौजूद है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों नहीं आप जो युवा जागृति से जुड़ते हो, क्योंकि द जॉय ऑफ गिविंग इज द अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। दैट इज ओनली गोइंग टू मेक योर लाइफ मच मोर इजियर, मच मोर सिंपलर। आप अपनी लाइफ को सिंपल करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज होती है, बी कंपैशनेट। Always be compassionate, be empathetic, be sympathetic. These are some of the things, and have a value based living. इस मामले में मैं एक एग्जांपल जरूर लेना चाहूंगा अपने पास्ट प्रेसिडेंट अरविंद जी मांडोज जो हैं। यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, whenever he is a very busy person, right? But I think in this whole forum, whoever has called him once, he would have definitely got a reply back from him, whether he's busy or whatever is there. He tries to help you out with whatever the questions you have, or whatever, in case if you are having any difficulty, तो आप बात कर सकते हो। ये क्यों होता है? Because he has started living a value based living, right? वैल्यू बेस्ड लाइफ वो लिव करना चालू कर सकते हैं। हम लोगों को भी ये चीज इम्बाइब करनी है, और हम लोगों को कंपैशनेट बनते हुए हम लोगों को अडाप्ट करना है ये कंपैशन को, ताकि अगर हम लोग एक दूसरे के प्रति दया भाव रखते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों को भी एक सीख मिलती है कि हम लोग भी दया भाव रखें, और वी स्टार्ट गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी, वी स्टार्ट गिविंग इट टू सम अदर पर्सन हु इज इन नीड, राइट? तो ये सब चीज पॉसिबल होती है कंपैशन में। सो इन केस इफ वी आर गोइंग टू रिकॉल द होल थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अगर आप अपने लाइफ के अंदर ये छोटी छोटी चीजें हर एक जगह पे अपनाना चालू कर दें, इम्बाइब करना चालू कर दें, एक्सेप्ट करना चालू कर दें, तो ऑटोमेटिकली योर लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी सिंपल। और मेरे सेशन के एंड के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे ये सेशन के अंदर आए हुए हैं, तो काइंडली आप अपना ईमेल आईडी जरूर अपने चैट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिएगा। तो वी विल सेंड यू अक्रॉस एक एक्टिविटी शीट विच इज एन सिंपल एक्टिविटी शीट। अगर आप वो सिंपल एक्टिविटी शीट अगर एक बार भी आप कर लोगे ना, तो आपका लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगा। If you start doing those activities, your life is going to be very simple. So we are making it more and practical approach this whole session, and that is the reason, in consultation with the team, with the president and also the Yuva Jagriti coordinator, we decided that let us give something which they take home back and start working on that, so that this cluttered life is going to become a much easier life, much simpler life. So that is how the session's name came, like so simple, life is simple, we are complicating it, right? तो हम लोग इस simplicity is a very beautiful thing to talk, but a very difficult terminology to adopt, right? अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिंपल होना है, तो सिंपल होना बहुत आसान है। सिंपल बोलते हैं कि नहीं, सिंपल होना आसान नहीं है। The first thing what we have to do is life minus complexity is a simple life, nothing else boss.
आप अपनी लाइफ के अंदर से कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो, ऑटोमेटिकली सिंपल लाइफ बन जाती है। और ये सब हटाने के लिए आप लोगों को हमने जो 6 प्रिंसिपल्स पहले दिए हुए हैं या रूल्स दिए हुए हैं या कुछ एक सुझाव दिए हुए हैं, अगर आप ये सारे सुझाव अपनाना चालू कर दो, तो आई प्रॉमिस यू दैट योर लाइफ इज गोइंग टू बिकम ए वेरी वेरी सिंपल लाइफ। So the whole concept of so simple can be achieved when you adopt simplicity and make life easier. You eliminate stress and maximize performance. आपका performance maximum हो जाएगा. So at the end of this session, whoever has joined, I'm only going to tell and end my session with this simple terminology. Life is simple. Why complicated it? Right? So simple. So this is all from my side. And whatever the questions or whatever the doubts, or in case if somebody want to have and something on this particular thing also, you please leave your questions on the chat box. So we will be able to take those questions, and I will be gladly, answering those questions. So thank you so much for the opportunity, President sir, and thank you so much for Yuva Jagruti team for conducting such a beautiful, platform. I am happy to be part of this one, and greatly privileged that I was able to take this session. And thank you so much to all the participants who have joined and gave me so much of boost. And thank you so much for being there when I'm taking a session. Really, happy to share my thoughts and share my thing. I have kept this whole session very simple, and that's how the whole thing is all about. It's only that you have to declutter yourself. You have to make the life simple. So simple. Thank you. I think it's over to the team. If you have any queries, you can post it in the chat box. That would be Hello. 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 Over to JC Reshma. We have a few queries in the chat box. You can just take it ahead. JC Reshma, please unmute yourself. Hello, Hitesh, sir, can you hear me? Hello, Yes, I am able Yes, we to. can hear. I am able to hear you. We can hear you. Hitesh, Hello. sir. Yeah, I am able to hear you. Hello, sir. Your session was superb and eye-opener to all the JCs. Unwantedly, we are taking so much of worries and tension. So Hello, sir. from now onwards, at least we will not take unwanted worries and give tension also to our children. So Hello. we should. Hello, Hitesh, sir. Somebody Hello. has joined. I think somebody is speaking. I think somebody else. Reshma Hello. Bhabhi is speaking. Who is it actually? Who is speaking? Hello. Yeah, can you please recognize yourself? Hello, sir. Hello. Hello, sir. JC Hitesh, if you can just unmute everyone, mute everyone. I can just. Hello. Hello. Yeah, I think Reshma Bhabhi, you can go ahead with it. Your question. Somebody. Hello, sir. We have the queries in the chat box.
If you can just read those. I think there are compliments, and they are happy that the session was good. There is no question as such. Everybody is happy with the session. They are thanking a very nice session. JC Hitesh charges compassionate time leads to people using you. Neha Chaudhary. So there are more feedbacks. All right, perfect. Thank you, Yuva Sir, Javadi. one question from my side. Question. Yeah. Question is there, I think. Sir, can you throw more light on compassion? Yeah, I know. There was a question. Hello. I'm audible? Yeah. Yes, sir. There was a question stating that, compassion leads to sometimes, people start using you more, like, that is what the question was all about. See, my thing is very simple, when we are talking about compassion, we are talking about दया भाव. दया भाव ये चीज होती है कि जब आप कोई चीज किसी को दे सकते हो या कोई चीज आप किसी के ऊपर जैसे for example, if somebody has come to you for some work and then if you are able to help her or him out, then 110% you should be doing it without even taking a second thought. But again, you also have to understand whether it was possible for you to do it at that right moment, or you are going to take some time or do it, not at the cost of losing your thing and then giving it in the form of an thing. Like, I am telling you, compassion, हम लोगों को दया भाव रखते हैं ना, तो हम लोगों को कभी भी आके कोई भी यूज नहीं कर सकता है. हो सकता है कि कहीं कुछ बंदे ऐसे होते हैं या पीपल ऐसे होते हैं जो यूज कर लेते हैं, बट इट इज ओके, राइट. अगर आपके अंदर दया भाव है तो कहीं ना कहीं वो वापस से आपके पास आएगा और जरूर ये बोलेगा कि यार मेरा जब ऐसी परिस्थिति थी तब भी you were the person who was standing by me. So not a worry at all. I think that doesn't lead to using you. That is only making you more stronger because you have given it. Because a person who gives never thinks कि यार मैं दिया है वो यूज होगा नहीं होगा, वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, वो सब चीज नहीं होता है. दया भाव वही होता है जब वो दया करते हैं तब कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा या वो क्या कैसे लेंगे या कैसे करेंगे. So I don't think it is going to be there. Hello. Yeah. Hello, sir. Yeah. Please talk. Jai Jinendra, sir. Jai May I know Jinendra. who's talking? If you can just recognize yourself. Hello. JC, is it Rekha? Yeah, Rekha Bensare. Please go ahead. Hello, Hitesh ji, sir. Yes, sir. Hello. Yes, madam, please. Yes, madam, please tell. कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, आप बताइए. मैं ठीक हूँ. आप बहुत अच्छे किए सर. एक्चुअली 3 बजे देखना था तो मैंने आधा ही देखा था आपका. Okay, Rekha ji, if you can just mute yourself, we can take the conversation ahead in the interest of the time. We can have a quick. All right, Reshma, any other doubt? JC Reshma, do we have any other doubt? I think that's all. I think that's the only thing which was there. All right, perfect. Thank you so much, JC Hitesh sir, Charger sir. I, JC Rushabh Panani, in the capacity of chairman, reconvey this meet. Quickly, if we can have 1 or 2 feedback from the participants. If you can if you can stop screen share, sir. JC Hitesh sir, if you can see who all are there. If anyone can give a quick feedback. Anyone, if you would like to give a feedback, can unmute yourself. Before that, it gives me immense pleasure to recognize our zone president, JC Samra Miskit ma'am. I recognize you, ma'am. JCA Bangalore Garden City is really happy to have you in this training session. Really happy to see you, ma'am. Thank you. I think JC Naresh, yeah. JC Naresh. Thanks, Hitesh sir. It's been a wonderful session. In fact, having an insight on our own life in that simple way is something which we really did not think so much about. So overall, we have never thought about these processes the way it has been explained by you, and I'm sure that with all these inputs, life is surely going to be much more decluttered and much more simple. And probably every aspect of life can be brought into this. So every single day can be broken even into parts and lived happily.
and we're greatly thankful for such a great session by you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Anyone else? If you can recognize yourself, it would be great. This is Manish here. JC Manish. President. Yes, please, Manish. Go ahead. It was really nice listening to Hitesh Bhai after a very long time. And what I can say is, I heard this somewhere pretty long time back, kind of Guru. So it is something like Gu and Ru. So Guru is Andhakar and Ru is Ujale ki Aur. So it is so good to see our Guru Hitesh Bhai today. So हमको अंधकार से उजाले की ओर लेके जा रहे हैं. So thank you so much. Keep up the good work, and really looking forward to meet you all guys in the near future. Thank you so much. Lovely. Thank you, JC Manish. Last feedback, anyone? JC Sachin. JC Sachin. JC Rupa. One second. JC Sachin is on the floor. JC Sachin, we cannot listen to you. Listen to JC Sachin. Okay, JC Rupa. Yes, sir. I think it's Hitesh Designer, if you can just switch off everyone. Just mute. And go ahead. Thank you. JC Rupa. Yes, sir. I want to thank Hitesh Chartered, sir. Every time he speak like simple things, he'll speak, and now from now on, after attending this session, from now on, I just focus on one thing, and I'll be able to do more efficiently the work whichever I'll take. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you, JC Rupa. Final feedback, JC Mukesh Bhandari. Well, thank you so much, Mr. President. It's wonderful always to listen to JC Hitesh Chartered, whether it is offline or online. And I made sure that I take out some time out of my busy schedule, though we know how busy we all are. It was a wonderful session to attend after a long time. The JCism is still there in each one of us, and very simple things told in an even simpler way. And trust us, sir, I'm a big fan of yours and would always look forward to see you wherever you go. Thank you so much. And one thing to the president, that it's a wonderful initiative to take these things online, and suggest and request to continue, so that those who cannot come to the actual sessions once we are through this corona, we can at least attend the offline sessions. Thank you so much for a wonderful time, sir. Hitesh, sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you, JC Mukesh Bhandari. Suggestions noted. Thank you all. If we can have JC Samta Miskit ma'am. I don't know whether she's there still. She is there online. ZP ma'am. Hi, hello sir, good evening. Very good evening, ma'am. Hello to everyone, very good evening to all the Good BGC evening. members. Good evening Hitesh ji, good evening Good evening. Hitesh Giriya ji, and also good evening to Mukesh ji, everyone. And I want to wish belated birthday wishes to the Mukesh ji. Belated happy birthday Mukesh ji. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks for the privilege, President Rishabh Panani. It was a Thank you, wonderful session. It was like topic says so simple. So the session was also so simple, so energetic. So Thank you, ma'am. Thank you for your time which you have given here and attended the session. Thank you so much, ma'am. actually, yeah. Thank you, sir. And I need to share some of the things. Hello. Please, ma'am. Yes, ma'am. Please. Yeah. Hearing me now? Yes, ma'am. Yeah. वो एक बात कहना था, जो सर ने बोला, हितेश चाचा ने जो बोला वो सब सही है, पर ये हमारा ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग सिर्फ सुनते हैं या हम लोग लेते हैं हमारे जीवन में.
हम लोग वो सुन के ऐसे छोड़ देंगे तो ये सेशन अटेंड करके भी कोई फायदा नहीं। सो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो सुनते हैं ना वो हमारा लाइफ में हम लोग जब फॉलो करते हैं और हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आते हैं, सो इस ट्रेनिंग के लिए हम लोग वो कुछ दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं। सो व्हाट द रिस्क to explain everything through this session. So we need to just follow it in our life, adopt it in our life. Then only it will be very useful. और एक बात कहना है कि छोटी सी हमारा PGC members को Rishabh is always following that, and hats up to him because he's doing such a wonderful programs. I'm always saying thank you for the energy you are having. Thank you for the support for the Zone 14. Thank you for the privilege also for me today. And one more thing I want to share some of the things that for the members is हम लोग है ना लॉकडाउन में जस्ट सोचिए ऐसा, हम लोग जब लॉकडाउन से पहले जो हम लोग जीवन हम लोग गुजारते थे, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता था। हम लोग सुबह उठ के जाओ, शाम को आओ, और ऑफिस जाना, शाम को घर आना, नहीं तो किधर जाओ और शाम को आओ, और हमारे लिए ओन हमारा सेल्फ के लिए हमको टाइम नहीं मिलता था। पर अब हम लोगों को कैसा है कि ऑनलाइन सेशन तो जारी है, सब कुछ ओके, बट वी हैव other than that more time to share, to spend, like we can be like productive for ourselves, we can be creative for ourselves, we can be some like spiritual also, like many of the things are there। हम लोगों को फॉलो करना है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, पहले हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता था। वर्क फ्रॉम होम होगा फिर भी हमारे पास अभी और भी ज्यादा वक्त है, वर्क फ्रॉम होम छोड़ के भी वक्त है। सो हम लोग कैसा वो यूटिलाइज कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग है ना सिर्फ कोरोना 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 करके वही बात टीवी पे आता है, न्यूज़पेपर में आता है, हम लोग भी आता है, वो सब सुन के हमारा दिमाग गार्बेज जैसा हो गया। ओनली वी थिंक अबाउट कोरोना, वी स्लीप अबाउट कोरोना एंड एवरीथिंग, बट समथिंग जब हम लोग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी तक हमारा माइंड जाता है, of course what we are seeing is maybe corona, but what we are taking and we are thinking should be different from that. All right. Thank you so much, ZP ma'am, for inspiring our members, and really we need to execute what has been told by even JC Hitesh sir. So thank you so much, ma'am, for attending. Over to our immediate past president, JFM Hitesh Rajat, for his IPP remarks. Hitesh Giriya sir. Very good afternoon, friends. Of course, a simple man giving a simple session where a lot of learnings happens across. Actually, too many things being said. Avoid worrying. Get organized. Make yourself, challenge yourself in your life. Change gradually and show compassion. Of course, with this gentleman being close to him for many years these days, this past many years, I have learned a lot of things from this gentleman. He is one of the finest trainer I've seen, and he is one of the best mentor we can see across. So he can train us. So coming to as Samta madam said already, actually जब कोई senior बोलते हैं तो बहुत सारे words चुरा के लेके चले जाते हैं. A few things like that कि whatever you have learned, if you don't have put it across in your life, then no point in learning actually. So जो भी आप लोगों ने सीखा है, put it across immediately so that your life becomes more simple. Of course, if you see this COVID lockdown period has become so positive that we are having so many trainings, sitting with family, parents, children, आराम से मजे कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बोर्ड गेम्स खेल रहे हैं जो बचपन में खेले थे. तो life has become so simple as of now because there is no kind of a tension prevailing outside. So हम लोग आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं. Lot of things can be done in a simple way. Let's challenge ourselves in a better way for after the lockdown, what we can do and make our life more simple. The simplest way to learn is to understand our possibility of simple. It is क्या बोलते हैं ना उसको कि whatever expectations are there, if you reduce the expectations, your life will become more simple. That's it, sir. Over to President, sir. Thank you, IPP sir. It's been a fantastic session. Firstly, JC Hitesh Rajat sir,
all my JCs, JC Right. Once again, a very good evening to all. It's been an fantastic 1 hour session where Hitesh sir has given us imbibed knowledge about how to make things simple. Life is already simple. We are making it complicated. Definitely, a lot of inputs have been given where you can focus more and be compassionate and be down to earth. More probably, where you can bring change in people's life and in your life to make it very easy without stress, and you can enjoy life. Want to say life is like an ice cream, just enjoy it before it ends. Coming up to the lockdown, definitely this has been the first session of Yuva Jagruti. Yuva Jagruti will be continuing, and how we are empowering youth, what do we say, building confidence and bringing the change in the society. Now we have come into the digital platform. This was one of the session where it was if you can say, we have got a greatest of all the trainers, JC Hitesh Chajed sir. It is a very immense pleasure to have Yuva Jagruti started from JC Hitesh Chajed. We have lot of more sessions coming up lined up for all our members as well. So let's make sure we make the best use of it, and all the very best. Before that, I would like to recognize the Yuva Jagruti team who is putting their heart and soul. They were already all pumped up before lockdown itself to start off with the Yuva Jagruti. Due to lockdown, we couldn't start, but now we have got a great opportunity to start up, and through digital form we have got. I would like to recognize this gentleman who is making sure making things done. We can say a very intelligent person with lot of new ideas. Like to recognize project director JC Ravindra Bala sir. I recognize you, sir. Let's put our hands together for the creative mind, if you can say, the banners and the creative messages what is being made by, and all the technical upfront taking care and making sure with all his technology mind he can make best use of it. Let's put our hands together for JC Hitesh, project director. And definitely two lady powers, I can say. The lady who is making sure this Yuva Jagruti will be taken to the next level, what we can say. And this year also we have a lot of vision in our minds, and we can probably bring it to reality. It is all because of these two ladies. First, I would like to call upon this lady. Let's make some noise for our project coordinator, Yuva Jagruti coordinator, JC Reshma Badola. Superb efforts by her, making sure everything going in stream and in sync. And now definitely, I'm not sure if she's here, but let's recognize our Vice President, Individual Development, JC Madhvi Lunia, who makes sure everything is in place, delegating entire work to the team and making sure coordinating with the entire team. Hats off to JC Madhvi Lunia. Thank you so much. It was fantastic. Over to our secretary. I would request JC Sonal to please propose the vote of thanks. Indeed, it's been a great sessions on how to live a simpler life and with all the happiness and all. I would like to thank our simply superb trainer JC Hitesh Chajed for taking up this session during quarantine. It's been a lovely experience. Thank you, JC Hitesh sir. And would like to thank the GoToMeeting app, where we as a family can come together and still enjoy our Yuva Jagruti training session. Thank you. And hopefully everybody is doing fine, and please take care of yourself. Don't be the same, be better version of yourself, and good day and take care of yourselves. Thank you. Thank you, JC Sonal, for a vote of thanks. Thank you so much. Before that, I just want to inform the entire house here, the members, JC members, we have the business development coming up with three training sessions on 1st, 2nd, 3rd of May. We have JC Arvind sir, JC Dilip sir, and JC Hitesh Giria sir, who will be taking the entire business session, and it will be a great session for 1st, 2nd, 3rd. Please be part of it, and let's make sure we take our business to the next level after the lockdown as well. I, HGF Rishabh Panani, in the capacity of the chairman, chairman of the event So Simple Yuva Jagruti session held at GoToMeeting, call this meeting to adjourn.
Thank you all. And yeah, we are done. Congratulations, everyone. Congratulations, guys. Thank you so much for the Thank you, opportunity. Hitesh bhai. It was fantastic. Amazing session. Sir, अगर वो sheet भेजना है, I will send it across to Reshma Bhabhi. She can send it by email or Hitesh. I think Hitesh sir को भेज देता हूँ मैं. Yes, yes. Emails. We have received a lot of emails in the chat box. If you can all send their email IDs, would be great. JC Hitesh sir can just note down all the email ID. Can just copy all the email IDs. I have done it. मैंने ले लिया. I've taken the names. If the entire team can just smile and take a picture. Yeah. Somebody wants to speak. Sonal. Yeah, JC Sonal. Yeah, I was just telling you, we can all just pose for the picture, so everybody can just take it off from the video mode off and put it on, so that we can pose for a picture. I have the entire team here. सारे photos तो आए. So I would request the president sir to please take a picture. Wow, I'll take a selfie. Not everyone is there. Whoever is visible, active cameras, I'll be taking a picture from there. Okay, smile. Wow, what else? Yeah, perfect. We have everyone. Hitesh sir, Hitesh Giriya, Hitesh Ajay sir. Yes, sir. Yes, we have taken everyone in the picture. Thank you so much, sir. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Entire team, once again, congratulations. JC Reshma, JC Hitesh, JC Ravindra Balar, and JC Madhvi. A great session. All the very best for the upcoming session. Let's keep everyone in sync for Yuva Jagruti. Great going. Thank you. Thank you. All right, I'll be ending this meeting now. All right. Have you taken the mail IDs? Yes, sir. Yes, Yeah. we have noted. It's noted, right? So I can end the meeting now, or will I wait? Yes. No, I have taken all of them. Okay, perfectly fine. Chalo, everyone take care. आराम से खाना खाना अच्छे से. Stay at home and drive home safe from hall to bedroom. Chalo, take care. Bye. See you. Bye. Bye. Thank you, Anjali. Thank you. It was a fantastic intro. See you. Done. Yes, sir. Bye. Okay, bye. Bye. Stay happy. Enjoy. Mute camera.